दुर्गा सप्तष्टि दूसरा अध्याय। अस्य श्रीमच्चण्डीचरितमान्याः सप्तष्टिस्य द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसेनानिवधः। महिषासुर वध। एक बार सारे देवता इंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु आदि महिषासुर नामक राक्षस से पराजित हो गए। महिषासुर ने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक जीत लिया और इंद्र को वहां से निकाल दिया। बेचारे देवता इधर उधर भटकने लगे और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। देवताओं ने करुणा से कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने हमें हर जगह से निकाल दिया है। हम सब बहुत दुखी हैं। कृपा कर हमें बचाइए। देवताओं की पीड़ा सुनकर विष्णु जी और शंकर जी बहुत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से मुखमंडल से तेज निकलने लगा। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से भी दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह समस्त तेज मिलकर एक दिव्य स्त्री स्वरूपिणी देवी के रूप में प्रकट हुआ। वह अद्भुत तेजोमयी थीं, जिनकी हजारों भुजाएं थीं और हर भुजा में अलग अलग देवताओं के दिए हुए दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णुजी ने उन्हें चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिए, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी दिया, कुबेर ने गदा दी, समुद्र ने सुंदर कमल और हार दिया, हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन दिया। इस प्रकार सभी देवताओं की शक्तियों से संयुक्त होकर वह महाशक्ति प्रकट हुई। देवताओं ने उनका स्तवन किया और जय जय पुकारा। उस समय धरती हिल उठी, आकाश गूंज उठा। महिषासुर और उसके असुर सेनापति देवी को देखकर क्रोधित हो उठे। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी सिंह पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंची और भयानक युद्ध हुआ। कभी देवी ने शंख बजाया, जिससे असुर कांप उठे। कभी उन्होंने बाण चलाए, जिससे असुरों की सेना चूर चूर हो गई। सिंह ने दैत्यों को फाड़ डाला। युद्ध में देवी ने असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः देवी की सेना ने असुरों को चारों ओर से घेर लिया और महिषासुर के अनेक सेनापति मारे गए। इति श्रीमद्देव्याः सप्तशत्याः तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। संदेश। इस अध्याय से यह सीख मिलती है, जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है तो देवी शक्ति रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। अहंकारी और दुष्ट कभी टिक नहीं सकते। सभी देवताओं की शक्ति मिलकर ही महाशक्ति मां दुर्गा का स्वरूप बनता है। दुर्गा सप्तष्टि तृतीय अध्याय। अस्य श्रीमच्चण्डीचरितमान्याः सप्तष्टिस्य तृतीयोऽध्यायः महिषासुरसेनानिवधः। महिषासुर वध। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना देवी के हाथों नष्ट हो रही है तो वह स्वयं युद्धभूमि में आया। वह कभी भैंस का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी मनुष्य और कभी हाथी का रूप लेकर देवी को छलने लगा। देवी ने उसका सामना किया। कभी उसने पर्वत जैसे श्रृंग सिंह से देवी के सिंह पर प्रहार किया, कभी पूंछ से पहाड़ों को तोड़ फेंका, कभी पृथ्वी पर गिरकर आकाश में उड़ गया, कभी गरज गरज कर देवी को भ्रमित करने लगा। देवी ने क्रोधित होकर अपनी शक्ति से उसे बांधने की चेष्टा की। महिषासुर ने हाथी का रूप धारण किया और गजदंत दांत से देवी के सिंह को पकड़ना चाहा। देवी ने तलवार से उस हाथी का सिर काट डाला। फिर वह असुर तुरंत सिंह का रूप धरकर देवी पर झपटा। देवी ने उसे वज्र से घायल किया। फिर उसने मनुष्य रूप लिया और विशाल गदा से प्रहार करना चाहा। अंत में वह पुनः अपने मूल भैंस स्वरूप में आकर रणभूमि में खड़ा हुआ। वह अग्नि की ज्वालाओं जैसा प्रतीत हो रहा था। वह अपने श्वास से बादलों को उड़ाता और पैरों से धरती को हिलाता था। देवी ने क्रोध में भरकर पान पिया और उच्च स्वर में हंसते हुए कहा, अरे दुष्ट, अब अधिक रूप बदलकर व्यर्थ मत थक। मैं तुझे अभी मार डालूंगी। यह कहकर देवी ने उस असुर को अपने
पाश फंदे से बांध दिया। वह असुर बार बार अपने रूप बदलता रहा, परंतु देवी ने उसे जकड़े रखा। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के शरीर को भेद दिया। उसके बाद उन्होंने उसके गले में तलवार घोंप दी और उसका सिर काट डाला। महिषासुर का वध होते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पवृष्टि की। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवताओं ने देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे मां, आपने हमें असुरों से मुक्ति दी। हम सब आपकी कृपा से पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करेंगे। इति श्रीमद्देव्याः सप्तशत्याः तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। संदेश: अहंकारी और अधर्मी चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मां दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूप में अवतरित होती हैं। भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती।